रऊफ हसन पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, मुझे पता नहीं है कि इस बदबख्त इंसान का मुझसे क्या बुग़्ज़ है, लेकिन आज ही ये चौथी दफा है कि टीवी में इंटरव्यू में ये मेरे खिलाफ बकवास शुरू कर देता है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कैसे आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी की सियासत अरूज पर पहुंच चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वकला के गलबे के बाद ये बात अक्सर देखी जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ धड़ों की आपस में खलफशार बढ़ती जा रही है और अंदरूनी इक़्तिदार की जंग काफ़ी संजीदगी इख्तियार कर चुकी है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि 21 मई को जब चौधरी परवेज इलाही को रिहाई मिली तो साथ ही 12 घंटे के अंदर अंदर एक रूपोश मुजरिम हमाद अजहर, जो कि 9 मई की वाक़यात के बाद से तकरीबन 1 साल तक रूपोश रहा, अचानक से मंजर-ए-आम पर आ गया। ये बात बिल्कुल अयां है कि ये महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही मुख्तलिफ धड़ों के अंदर बढ़ चुकी हुई है और चौधरी परवेज इलाही के बाहर निकलने के साथ ही वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे वो लोग जो इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहते हैं वो साथ ही अनसिक्योर हो चुके हैं और वो फौरी तौर पर हमाद अजहर को मंजर-ए-आम पर ले आए ताकि चौधरी परवेज इलाही का पंजाब में पार्टी कब्जा करने को रोका जा सके। तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इक़्तिदार की जंग संगीन तरीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी हुई है, आने वाले दिनों में ये तमाशा काफी काबिल दीद होगा, क्योंकि एक तरफ उमर अयूब, दूसरी तरफ रऊफ हसन, तीसरी तरफ वकला का टोला, चौथी तरफ हमाद अजहर और पांचवी तरफ परवेज इलाही। ये लोग आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से मुख्तलिफ दलों को लीड करेंगे और इक़्तिदार पे कब्जा करने के लिए आपस में गुत्थम गुत्था होंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।